स्वाति मालेवाल मामले में कंट्रोवर्सी बढ़ती जा रही है। अरविंद केजरीवाल से लेकर गठबंधन साथी चुप्पी साधे हुए। बात करने के लिए यूपी के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य जी हैं। केशव जी, ये मामला लगातार स्वाति मालेवाल का बढ़ता जा रहा है। आज तक ने आज कन्फ्रंट किया उनके जो पीए हैं केजरीवाल के, उनको, और जब कन्फ्रंट किया गया तब आप देखिए किस तरह से जो है उन्होंने जवाब नहीं दिया है। इस तरह से आज तक ने कन्फ्रंट किया है, तो सर आप इस पर क्या कुछ कहेंगे? जिस तरह से देखिए, श्री अरविंद केजरीवाल जी को उन्हीं की पार्टी की राज्यसभा सांसद, जिनके साथ मुख्यमंत्री आवास पर मारपीट की घटना की पुष्टि उन्हीं के दूसरे राज्यसभा के सांसद जो जमानत पर, दोनों जमानत पर हैं, संजय सिंह जी भी जमानत पर हैं और अरविंद केजरीवाल जी भी जमानत पर हैं, इस बात की पुष्टि भी कर दिया कि घर में उनके साथ कुछ गड़बड़ी हुई है। तो सबसे पहले तो श्री अरविंद केजरीवाल जी को इसका जवाब देना चाहिए। उत्तर प्रदेश में आकर के प्रेस करने से पहले कि वास्तव में ये घटना क्या है, और जब वह अपना घर नहीं संभाल पा रहे हैं, अपनी एक राज्यसभा की महिला सांसद को नहीं बचा पा रहे हैं, तो बाकी को क्या बचाएंगे? किस मुंह से वोट मांगना चाहते हैं? कैसे लोग इनको वोट दे देंगे? सर, अरविंद केजरीवाल से आज तक ने सवाल किया तो उनकी तरफ से संजय सिंह ने जवाब दिया कि जब महिला पहलवान वहां भरने में बैठी थी तो मालेवाल को जो है पुलिस ने मारा था, तब कोई कुछ नहीं बोला। देखिए, यह मतलब एक गांव में बहुत कहा जाता है कि एक लिहाड़ापन है, मतलब उसको बहुत खराब भाव में लिया जाता है कि इस प्रकार से किसी घटना को स्वीकार करना, उसके बाद उस पर कार्रवाई नहीं करना और फिर उसके बाद कोई और उदाहरण प्रस्तुत करना, यह आम आदमी पार्टी ही मतलब जो गिरगिट की तरह रंग बदलने का काम करती है, उसका ये चरित्र है। वह चरित्र उजागर हो चुका है। क्या लगता है क्यों नहीं हटा? क्योंकि कल लखनऊ एयरपोर्ट जब केजरीवाल आते हैं तो वो भी साथ साथ रहते हैं जिन पर आरोप है, जिन पीए साहब पर, और आज सपा कार्यालय में जब प्रेस कॉन्फ्रेंस होती तो भी साथ साथ। कोई चरित्र नहीं है, इनकी कोई विचारधारा नहीं है, इनका एकमात्र लक्ष्य रहता है जैसे 2020 मैच होता है ना, 20-20 करना, मतलब यही कर रहे हैं। और इनकी राजनीति की मुझे लगता है यात्रा बहुत छोटी है। एक्सीडेंटल जो जीत मिल जाए कहीं दिल्ली में भी और पंजाब में, यह सरकार बनाने में सफल हो गए, लेकिन राजनीति का जो चरित्र चाहिए, जो गंभीरता चाहिए, जो जिम्मेदारी चाहिए, जो कहना और उसको करके दिखाने का जो कार्य चाहिए, वह आम आदमी पार्टी और उनके मुखिया श्री अरविंद केजरीवाल के द्वारा संभव ही नहीं है। सपा अलायंस पार्टनर है अखिलेश यादव से जब सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि इससे भी बड़े मुद्दे हैं। अरे ये तो श्री अखिलेश यादव जी का भी बचकाना बयान है जी, बचकाना जवाब है। इस प्रकार का जवाब देने का मतलब है, एक बार उनको अगर ज्वाइंट प्रेस कर रहे थे तो अगर वो इंडी गठबंधन के वो हिस्सेदार हैं तो पूछना चाहिए ये सब क्या हो रहा है। अगर एक राज्यसभा की सांसद की एक मुख्यमंत्री के आवास पर मारपीट हो जाती है, पिटाई हो जाती है, उस पर सवाल भी पूछना चाहिए, उस पर जवाब भी देना चाहिए। अगर वो जवाब से बच रहे हैं तो वो जानते हैं कि 2024 में चाहे आम आदमी पार्टी हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे कांग्रेस पार्टी हो, इनका सूपड़ा साफ होने लगा। सवाल सर, दोनों ने ही कहा है। अखिलेश कह रहे हैं कि बीजेपी की 140 से कम सीटें आ रही हैं, केजरीवाल कह रहे हैं 220 से कम आ रही हैं। अब इससे ही आप अंदाजा लगा सकते हो। राहुल गांधी कुछ बोलते हैं, अखिलेश यादव जी कुछ बोलते हैं और अरविंद केजरीवाल जी कुछ बोलते हैं। तीनों लोगों के आंकड़े उठा करके आप पढ़ोगे कि कोई कह रहा है 200 आ रही है, कोई कह रहा है 250 आ रही है, कोई कह रहा है 180 आ रही है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी 400 पार फिर एक बार प्रचंड बहुमत की मोदी सरकार बनाने जा रही है। आंधी नहीं तूफान चल रहा है इस समय मोदी जी के नाम का। गरीब आदमी गुंडों के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा है, गांव का साधारण नागरिक भ्रष्टाचार को खत्म करने की लड़ाई लड़ रहा है। इस देश का युवा विकसित भारत की गारंटी के लक्ष्य को लेकर के फिर से मोदी सरकार बनाने के लिए अपना साथ दे रहा है, कमल के फूल पर वोट दे रहा है। बात करने के लिए हमारे साथ केशव प्रसाद मौर्य जी, इन्होंने साफ कहा है कि गठबंधन साथी हैं तो सवाल क्यों नहीं किया, जवाब क्यों नहीं मांगे, ये बड़ा सवाल है। कैमरामैन नीरज के साथ समर्थ श्रीवास्तव, लखनऊ आज तक।